वीवो इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वीवो के फ़ोन पर इनकमिंग कॉल का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। यदि दोस्तों इनकमिंग कॉल शो नहीं कर रहा है आपका, लेकिन आपका इनकमिंग कॉल आ जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या हो जाते हैं, कॉल आते हैं लेकिन स्क्रीन पर शो ही नहीं करते। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो पर उसी का सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के सारे साथ दोस्तों एक बार चेक भी करके देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है तो अच्छी बात है। यदि दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा से रिस्टार्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर दोस्तों जाइए आप अपने मोबाइल के सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। नीचे में आपको आना है, नीचे आपको जाना है एप्लीकेशन एंड परमिशन पे। उसके बाद आपको ऐप मैनेजर पे जाना होगा। ऐप मैनेजर पे जाके दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लोडिंग जो है कंप्लीट होने के लिए देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको शो सिस्टम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, ठीक है, नीचे आपको आना है और उसके बाद आपको जाना है फ़ोन सर्विस में। तो चलिए दोस्तों हम नीचे में जाते हैं पी पर। तो हमें दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फ़ोन सर्विस है, लेकिन हमें जाना है इस वाले में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जाते हैं। तो एक बार दोस्तों हम जो है इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, हाइट सिस्टम को। तो उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कॉन्फर्म हो जाएगा किस में हमें जाना है, ठीक है। तो इसमें हमें जाना है 77.82 KB में। उसके बाद इसको कर देना है फोर्स स्टॉप। इंटरनल स्टोरेज पर जाके इसका जो डेटा है एक बार क्लियर अप कर दीजिए, ठीक है। डेटा को क्लियर अप करने के बाद ओके करना मत भूलिएगा। ओके करके डेटा को क्लियर अप कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है परमिशन के अंदर पे, ठीक है। जितने भी परमिशन है आपका अभी तक डिसअलाउ हो चुका होगा, सब परमिशन को जाके बैक टू बैक अलाउ कर लीजिए, ठीक है। सबको अलाउ अलाउ करते जाइए। सब अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन पर भी जाइए और आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ठीक है। शो ऑन लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक स्क्रीन। तो इन दोनों बटन को एक बार बंद करके जो है आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो यहाँ पर सेटिंग है वो रिफ्रेश हो जाए। तो एक बार इसको बंद करके ऑन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करके शो सिस्टम करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में जाना है सिस्टम लॉन्चर पे। तो स्क्रॉल डाउन करके एस पर जाइए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं सिस्टम लॉन्चर आपको मिल चुका है। तो उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा फोर्स स्टॉप बटन। तो फोर्स स्टॉप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाइए, इसका भी डेटा को क्लियर अप कीजिए, ठीक है। क्लियर डेटा करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद बैक कीजिए। परमिशंस एक बार चेक कर लेते हैं। तो परमिशंस दोस्तों आपका पूरा अलाउ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सारे परमिशंस को अलाउ कीजिए, जैसे मैंने आपको शो करके बताया पिछला जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें। तो ये सब आप कर लीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन पर भी जाके देखिए, अलाउ नोटिफिकेशन कर दीजिए, शो ऑन लॉक स्क्रीन कर दीजिए, डिस्प्ले नोटिफिकेशन, ठीक है। तो सबको एक बार बंद करके आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना होगा। उसके बाद कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा दोबारा से। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाई एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर आया हुआ है तो अपडेट कीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाई एनी चांस दोबारा से प्रॉब्लम आता है तो सेटिंग को एक बार रीसेट कीजिए। सेटिंग रीसेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर पे ही।
स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे सिस्टम मैनेजमेंट पर जाना है। यहाँ आपको मिलेगा नीचे में बैकअप एंड रीसेट, उसमें जाके रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है। ठीक है, तो सारे सेटिंग जो है रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है भर दीजिए, उसके बाद सेटिंग को रीसेट कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपका जो इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप यहाँ पर फॉलो अप कीजिए, उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।